देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा बंगाली मुसलमानों का मुद्दा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट ने मचाई खलबली। भारत में बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ हो रहे कथित भेदभावपूर्ण कार्यवाही और अवैध निर्वासन को लेकर अब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी कर भारत सरकार और विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर भाषाई आतंकवाद फैलाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का तीखा हमला। शनिवार को एक जोरदार प्रेस बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा शासित राज्य बंगाली भाषी लोगों को सिर्फ उनकी भाषा और पहचान के आधार पर निशाना बना रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो बेहद गंभीर है। यह केवल मानवाधिकारों का हनन नहीं बल्कि भारत की बहुभाषी संस्कृति पर हमला है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बंगाली मुसलमानों को अवैध बांग्लादेशी बताकर जानबूझकर प्रताड़ित और निर्वासित किया जा रहा है। एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट में क्या कहा गया? ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली जैसे भाजपा शासित राज्यों में बंगाली मुसलमानों की पहचान को चुनौती जा रही है। हजारों लोगों को बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के ही घुसपैठिया करार देकर हिरासत में लिया जा रहा है या निर्वासित किया जा रहा है। एचआरडब्ल्यू की एशियन निदेशक एलन पियर्सन ने कहा, भारत सरकार द्वारा किया गया यह तर्क कि वह अवैध प्रवास को नियंत्रित कर रही है, सच्चाई से दूर है। असल में भारतीय नागरिकों को भी भेदभाव के तहत देश से बाहर निकाला जा रहा है। भाजपा का पलटवार। जॉर्ज सोरोस एजेंडे का हिस्सा। एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट के बाद भाजपा तुरंत आक्रामक हो गई। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी विदेशी लॉबी के इशारे पर काम कर रही हैं। एचआरडब्ल्यू जैसे संगठन जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित हैं, जिनका भारत विरोधी एजेंडा जग जाहिर है। भाजपा ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और इसका मकसद मतदाता सूची से अवैध घुसपैठियों को हटाना है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दल इसे अपना वोट बैंक बचाने की चाल बना रहे हैं। टीएमसी बनाम बीजेपी, असली मुद्दा क्या है? यह विवाद केवल बंगाली मुसलमानों की नागरिकता या बाहरी घुसपैठियों पर बहस नहीं है। इसमें शामिल है राजनीतिक हित। भाजपा जहां इसे राष्ट्र की सुरक्षा और पहचान का मामला बता रही है, वहीं टीएमसी से संवैधानिक अधिकारों और भाषाई सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई कह रही है। राष्ट्रीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। ममता बनर्जी का एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट का हवाला देना भाजपा के लिए असहज स्थिति है, क्योंकि यह भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल जैसा प्रतीत होता है। सीएए एनआरसी की पृष्ठभूमि। पहले से ही इन कानूनों को लेकर देश में असंतोष रहा है, विशेषकर बंगाल और असम जैसे राज्यों में। अब एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट इस बहस को और धार दे रही है। जमीनी सच्चाई। कई निर्दोष प्रभावित मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार जिन हजारों लोगों को अवैध बांग्लादेशी कहकर हिरासत में लिया गया है, उनमें बहुत से लोग भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास दस्तावेज हैं। कुछ मामलों में सालों पुराने पहचान पत्र और वोटर कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई। एनआरसी की प्रक्रिया में नाम न आने से पूरे परिवारों को घुसपैठिया घोषित कर दिया गया। निष्कर्ष, सियासत, पहचान और अधिकार की त्रिकोणीय जंग। भारत के भीतर नागरिकता, भाषा और धार्मिक पहचान को लेकर चल रही यह जंग अब केवल राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। ममता बनर्जी के बयान और एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत में नागरिकता की कसौटी अब केवल धर्म, भाषा और पहचान पर आधारित हो गई है? वहीं भाजपा के लिए मौका है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक एकता की नीति को सही ठहराने का। बीजेपी बनाम ममता बंगाली मुसलमानों के निर्वासन पर। ह्यूमन राइट्स वॉच की एंट्री से सियासत गरमाई। एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट से ममता का वार, भाजपा का पलटवार। बंगाल से दिल्ली तक फैली राजनीतिक भूचाल, भाषाई आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा। बंगाली मुसलमानों पर कार्रवाई पर भारत में नई बहस। जॉर्ज सोरोस, एचआरडब्ल्यू और ममता बनर्जी, क्या वाकई एक बड़ा विदेशी षड्यंत्र? सीएए एनआरसी के बाद बंगाली मुसलमानों पर नया संकट। अंतर्राष्ट्रीय मंच से ममता की हुंकार। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।